नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आज का वीडियो जो है सिर्फ़ मैं अब उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो हमारे फ़ेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं, जो कि एक तरह से फैन्स भी बोल सकते हैं, एक तरह से भाई बोल सकते हैं, और विशेषकर उन भाइयों के लिए जो गाना लिखना चाहते हैं, गीतकार बनना चाहते हैं। क्योंकि उनका मेरे पास हमेशा मैसेज आते रहता है, कमेंट में भी बहुत सारे लोग कमेंट्स करते रहते हैं, बहुत सारे लोग इनबॉक्स में मैसेज भेजते हैं। और सबका सवाल यही होता है कि भैया मुझे गीतकार बनना है, तो मैं गीतकार कैसे बनूँ? तो मैं अगर अपना अनुभव शेयर करूँ आप लोगों से, तो गीतकार बनने के लिए भाई कोई स्कूल नहीं होता है कि इसके लिए कहीं किसी स्कूल में आपको सिखाया जाए कि गीतकार कैसे बना जाता है। गीतकार ये जो होता है ना, प्राकृतिक देन होता है, जिसे हम गॉड गिफ्टेड बोलते हैं। तो रही बात सीखने की, तो सीखने के लिए कोई आज तक कोई संस्थान नहीं है गीतकार के लिए, या किसी भी लेखक के लिए। लेखक जो भी वर्ग है उसके लिए कोई आज तक ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें ये है कि आप जितना अध्ययन कर सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं, जितना आपके पास शब्दों का भंडार हो, ज़्यादा शब्द होगा तो आप चीज़ों को लिख पाएँगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्व तो ये रखता है कि गीत लिखे कैसे? तो लिखे कैसे, इसमें ज़रूरी होता है कि आपकी कल्पना शक्ति जो है अच्छी होनी चाहिए। कल्पना शक्ति बोले तो सोचने की क्षमता। जैसे किसी भी दृश्य को आपने देखा या ना भी देखा, तो आप किसी अगर किस तरीके के आपको, मतलब आपको गाना लिखना है, जैसे कि मान लीजिए कोई लव सॉन्ग आपको लिखना है, सुंदरता पे लिखना है, जैसे श्रृंगार श्रृंगार रस में अगर बोले तो अगर किसी की बड़ाई करनी, तारीफ़ करनी है, तो पहले एक दिमाग में भूमिका बना लीजिए कि सामने वाला कैरेक्टर का जो है, हम किस तरीके से तारीफ़ करेंगे। तो उसको इमेजिन करिए। आप जो है कल्पना कीजिए कि आप अपने सामने एक खूबसूरत किसी व्यक्ति को या स्त्री को या लड़की को, मतलब जिसको भी लेके आप गीत लिखना चाहते हैं, उस दृश्य को सामने रखिए अपने, और उसके प्रति कल्पना कीजिए कि मैं इनको कितने अच्छे-अच्छे शब्दों से इनकी खूबसूरती का बखान कर सकता हूँ। जितना अच्छा सोच सकेंगे, उतना अच्छा आप लिख सकेंगे। उसके बाद बात आती है काफ़िये की। तो काफ़िये तो ख़ैर होने चाहिए, गानों के अंत में काफ़िया की बहुत ज़रूरत होती है। काफ़िया जो है होता है, गानों को सजाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत वही होता है, सोचना, कल्पना करना, और कल्पना के साथ-साथ शब्दों का आपके पास भंडार होना। क्योंकि आपके पास जितना ज़्यादा शब्द होंगे, उतने अच्छे से उस चीज़ को आप बता पाएँगे, लिख पाएँगे। किसी भी सिचुएशन, ज़रूरी नहीं है लव सॉन्ग हो, या मतलब किसी भी अगर करुण रस में ही कोई आपको सिचुएशन मिल गया, तो आप उस सीन को सोचिए, अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाइए, सीन बनाइए, और उसको जो है एक आकार दीजिए कलम से, कि कोई भी सीन हो। जैसे कि आपके घर में तमाम तरह की चीज़ें, कभी दुःख, कभी सुख लगा रहता है, तो आप उन चीज़ों को सोचिए कि अगर मैं उस चीज़ को फ़ील करूँ, तो मेरे अंदर से क्या निकलेगा? मैं कैसा सोचता हूँ? वो जो अपनी सोच है, उसी सोच को जो है कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से जो है इंसान अपना प्रेज़ेंट करता है। तो मेरे भाई, अलग से ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सीखने के लिए कोई टिप्स है या फिर कोई अलग से स्कूल आपको मिलेगा सिखाने के लिए। इसमें बस यही है कि जितना आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा नॉलेज आपका बढ़ेगा, उतना बेहतर है। क्योंकि पढ़ाई ही ऐसी चीज़ है, जिससे आपके पास शब्दों का भंडार होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का अवशोषण कीजिए। आपके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा शब्द होने चाहिए, तब जाके कोई बात किसी के सामने आप बयाँ कर पाएँगे गीत के माध्यम से। और ग्राफ बनाने आना चाहिए आपको। जैसे कोई भी सिचुएशन का, कोई भी एक जो समाज में चीज़ें होती हैं, फ़िल्म और एल्बम दोनों 2 तरह का क्राइटेरिया है। एल्बम जैसे कि साइकिल जो होता है ना, साइकिल अगर आपको दे दिया जाए फील्ड में चलाने के लिए,
और वही साइकिल आपको दे दिया जाए मेड़ पर चलाने के लिए, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। फील्ड में आप किधर भी हैंडल घुमा करके चला सकते हैं, लेकिन मेड़ पे चलाना डगमगाने लगेगा हाथ, फिर दिक्कत होगी बहुत। फिर आपको दिमाग बहुत एक जगह लगा के चलना पड़ेगा कि कहीं लेफ्ट ना गिर हैंडल मुड़ जाए, ना कहीं राइट ना मुड़ जाए। तो बहुत ज़्यादा माइंड कंसंट्रेट करके आपको चलाना पड़ेगा। फील्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं, खुले मैदान में आप साइकिल कैसे भी घुमा सकते हैं, दौड़ा सकते हैं, हैंडल लेफ्ट जाए राइट जाए कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। सेम फिल्म और एल्बम होता है। एल्बम क्या होता है कि आप किधर भी हैंडल घुमा सकते हैं, इसके लिए कोई बाध्य नहीं होता है कि नहीं नहीं ऐसा ही इतने में ही करना है। सिनेमा में क्या होता है कि एक स्टोरी आपको बताई जाती है, फिल्म की एक स्टोरी बताई जाती है और ये बताया जाता है कि ये गाना किस जगह पे आएगा। जैसे मान लो आप एक स्टोरी चल रही है, स्टोरी चलते-चलते एक सीन आया, उन्होंने डायरेक्टर ने बताया कि ये इस जगह पे गाना मुझे चाहिए। हीरो-हीरोइन पहली बार मिले तो यहाँ उनको गाना चाहिए। अब आप अपने हिसाब से इमेजिन करो कि जब पहली बार हीरो-हीरोइन मिलेंगे या आप ही अपने आप को हीरो समझो, उस दृश्य में खुद को हीरो समझो कि मैं जब पहली बार अपनी प्रेमिका से मिलूँगा, तो मैं क्या अपना अपना भाव जो है क्या मेरा भाव होगा, मैं क्या कैसे उस चीज़ को प्रकट करूँगा। तो गीत लिखना यही चीज़ है, बस आप इमेजिन करने आना चाहिए आपको। बस अपनी इमेजिन करके इंसान अपना वही चीज़ जो है शब्दों के माध्यम से बयाँ करता है। तो फ़िल्म में यही होता है कि सिचुएशन में ही आपको चलना होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख सकते हो। जो सिचुएशन मिलेगा, जो सीन मिलेगा, आपको उसके अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ेगा। एल्बम में क्या होता है कि आपके माइंड में कोई भी थॉट आया, आप दुनिया में कोई भी चीज़ें देख रहे हो, चलते रास्ते आपको कोई चीज़ दिख गया, उस पे आपने थॉट बना लिया, किसी भी तरीके से। तो यही बस फ़िल्म और एल्बम में बस इतना फ़र्क है। बाकी भाई लिखावट तो लिखने के लिए तो इमेजिनेशन दोनों में चाहिए, क्योंकि वहाँ भी आपको एक दृश्य सोचना है। बस वहाँ एक जगह बता दिया गया है कि आपको लव सॉन्ग लिखना है, रोमांटिक लिखना है या छेड़-छाड़ टाइप का लिखना है। एल्बम में क्या होता है कि वो चीज़ नहीं है, आपको खुद से ही सब कुछ सोचना है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा आदमी फ्री होता है, फ्री होके सोच सकता है। तो मैं तो यही बोलूँगा आप सबको, जो भी भाई गीतकार बनना चाहते हैं या जिनको गीत लिखने का शौक है और वो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, समस्याएँ आ रही हैं, तो बस पढ़ाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ो। किताबें पढ़ोगे, आपके पास नॉलेज होगा, अपने से जो बड़ा है, जो आपसे ज़्यादा जानकार हो, ज़्यादा ऊँची समझ रखता हो, उनके साथ उठना-बैठना करिए, क्योंकि माहौल का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप कैसे लोग के साथ उठते-बैठते हो। तो फिर अपने से ज्ञानी इंसान के साथ उठना-बैठना करिए, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो जब आप बड़ों के पास बैठोगे, अपने से बड़ों के पास बैठोगे, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। उनसे ही सीखी हुई चीज़ को आप प्रयोग कर सकते हो गीतों में। तो मुख्य चीज़ यही है और कोई विशेष अलग से कुछ इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होता है और मैं ये अपना अनुभव बता रहा हूँ। हो सकता है सबका अलग-अलग अनुभव हो, बट मेरा अनुभव यही रहा है कि मैंने जो है कल्पना ही करके किया है और जो भी चीज़ मैंने सीखा अपने से बड़ों से सीखा है। जिनके साथ मैं रहा हूँ, अच्छे माहौल में रहा मैं हमेशा, तो माहौल का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उम्मीद है कि आप सब संतुष्ट होंगे मेरी बातों से और जिनको भी गीतकार बनना है, उस चीज़ पे विचार करें, ध्यान दें और इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पे काम करिए, अपने आप पे मेहनत करिए। धन्यवाद।